ताल्लुकात हमारे सीएए से हैं। ये अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश के मुसलमानों के साथ ना रहते हुए ये लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, अफगानिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं और इनसे कई नंबर ऑफ बच्चों को पैदा करवा देते हैं ये लोग। तो उन बच्चों के बारे में कौन बात करना चाहिए जो इस धरती के लिए अपने बच्चे नहीं है वो लोग। दूसरी बात, ये लोग यहाँ के पसमंदों के घर में भी जब 4-5 से ज्यादा बच्चे होते हैं, कभी उनके खाने पीने के बारे में इसने कभी सोचा है? रिक्शा वाला रह चुका है, ऑटो वाला रह चुका है, कहीं ऑटो वाला रिक्शा वाला भी बन चुका है, रिक्शा वाला रोड पे चलने लग गया है। क्या कभी इन्होंने मुसलमान गरीब पसमंदा बच्चों को पढ़ाई लिखाई देते हुए उनको बड़े करते हुए देखा आपने कहीं? जहां यहाँ के मुसलमान गरीब है, ऊपर से ये बाहर से मुसलमान आने की जो ख्वाहिश रखते हैं, तब ये लोग इस प्रकार का गलत सोच विचार लोगों के अंदर घुसते हैं, डालते हैं इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री को तो इस देश की चिंता होती है ना, तो उन्होंने क्या करें? एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। कहा, पीएम मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, असद मगनी घुसपैठिए? क्या सारे मुसलमान घुसपैठी है? अगर घुसपैठी है तो मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी क्या घुसपैठी थे? असद मदनी क्या घुसपैठी थे? और फिर ये लोग हिंदुस्तान के रुकने पार्लियामेंट कैसे बने? तेलंगाना के सैदाबाद में एक महिला सब इंस्पेक्टर का बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से गले मिलने का वीडियो सामने आया। डीसीपी ने सब इंस्पेक्टर को सस्पेंशन लेटर सौंप दिया है। आईटीओ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। डॉक्टर विंग का भी प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के डॉक्टर्स विंग के अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संदेश खाली के शैतान शाहजहां शेख की हुई अदालत में पेशी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शाहजहां शेख को लाया गया बशीर हाट कोर्ट। बीजेपी नेता अमित मालवीय का सीएम ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता सरकार का पोस्टर बॉय रेपिस्ट शाहजहां शेख, जिसकी हेकड़ी निकल गई। अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला। ट्वीट कर लिखा, देश को बर्बाद करना चाहती है कांग्रेस। सैम पित्रोदा 50% टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा भी आर्थिक सर्वे का समर्थन कर रहे हैं। कहा, लोकतंत्र में सबकी जरूरतें निश्चित करेंगे, लोगों को छोड़नी चाहिए अपनी आधी संपत्ति। दिल्ली के अकबर रोड पर हिंद सेना ने लगाए कांग्रेस विरोधी बैनर पोस्टर। कांग्रेस के अल्पसंख्यक वाले बयान पर छिड़ा घमासान। हिंदू सेना ने बयान पर जताया विरोध। अमेठी में 2 गुटों में बटी कांग्रेस। चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू। कांग्रेस कार्यालय के आसपास खंभों पर रॉबर्ट वाड्रा के लिए पोस्टर लगाए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भिड़ंत। मंच से उतरने को लेकर आपस में भिड़ गए दोनों दलों के नेता। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भीषण सड़क हादसा। घटना में 3 की मौत, कई लोग घायल। सभी का इलाज किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल से मिलने जाएंगे आप नेता सौरभ भारद्वाज। आज दोपहर तिहाड़ में मुलाकात होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का दावा, मुंबई आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार ने आतंकियों के खिलाफ नहीं की थी सैन्य कार्रवाई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने एआईएमए के 9वें राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन में भाग लिया है। इस खास मौके पर सेना के कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। कर्नाटक में नेहा हिरेमठ हत्या केस में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कर्नाटक सरकार पर बड़ा हमला। का इंसाफ की राह पर रोड़ा अटका रही है कांग्रेस की सरकार। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इकोनॉमिक सर्वे का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैम पित्रोदा जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे का समर्थन किया है, कहा है कि लोकतंत्र में सबकी जरूरतें सुनिश्चित करेंगे, लोगों को अपनी आधी संपत्ति छोड़नी चाहिए। ये देखिए किस तरीके से कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने ये कहा है कि लोकतंत्र में सबकी जरूरतें सुनिश्चित करेंगे और लोगों को अपनी आधी संपत्ति छोड़नी चाहिए। So we need a good, like Rahul Gandhi says, X-ray. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. और अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां नवनीत राणा का कांग्रेस पर हमला सामने आया है। आर्थिक सर्वे वाले बयान पर उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि संविधान खत्म करना चाहती है कांग्रेस, हुकुमशाही करना चाहती है कांग्रेस, देश में नई प्रथा लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नवनीत राणा का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है और उन्होंने सैम पित्रोदा का जो बयान आया उसके बाद अपना रिएक्शन दिया है और कहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं देश को खत्म करना चाहती है। आर्थिक सर्वे वाले बयान पर भी उन्होंने हमला बोला है और संविधान खत्म करना चाहती है, ये बड़ी बात उन्होंने अपने बयान में कही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई आम लोगों की, अगर उनकी मेहनत की ज़िंदगी भर की कमाई अगर दूसरों में बांट दी जाएगी तो मुझे लगता है कि आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीज़ों में कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करें। कांग्रेस इस चुनाव में बार बार आर्थिक सर्वे का मुद्दा उठा रही है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। आखिर आर्थिक सर्वे के पीछे कांग्रेस की कौन सी सोच काम कर रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए।